हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पटेल लाइफ। और आज है डे 5 हमारे 1 लाख रुपीज़ चैलेंज का। कल हमें लॉस हुआ, परसों हमें लॉस हुआ, उसके पहले 2 दिन हमें प्रॉफिट हुआ था। सो आज है हमारा डे 5 और हम देखेंगे कि हमारा आज प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। निफ्टी खुला है 300 पॉइंट ऊपर, गोल्ड ऊपर है 5000 पॉइंट और सिल्वर है 12000 पॉइंट ऊपर। सो सिल्वर में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, गोल्ड में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और आज कोशिश करेंगे कि हम ग्रीन में बंद हो और हमारा जो कल परसों में लॉस हुआ है उसमें हम थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक है। वैसे तो हमारा टारगेट 1 लाख प्रॉफिट का है, बट फिलहाल हम लगभग 60,000 लॉस पे खड़े हैं। सो हमें टोटल अभी एट प्रेजेंट 1,60,000 का टारगेट हमारे लिए है। सो चलते हैं स्क्रीन पे एंड एनालिसिस स्टार्ट करके ट्रेड लेते हैं। एज़ यूजुअल आज हमने यहाँ पे सेंसेक्स का फ्यूचर का चार्ट लगाया है, सिल्वर का लगाया है, गोल्ड का लगाया है। करंटली सिल्वर में ज़्यादा मोमेंटम अभी है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप खुला है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो 12,500 रुपये का गैप अप खुला है सिल्वर। और गोल्ड भी लगभग उसी तरह का अच्छा गैप अप खुला है। गोल्ड ज़्यादा गैप अप खुला है। गोल्ड कितना खुला है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4,500 रुपये तो गोल्ड गैप अप खुला है। ठीक है। और हमारा निफ्टी भी आज निफ्टी भी गैप अप खुला था, सेंसेक्स भी गैप अप खुला है। ठीक है। तो एवरीथिंग इन द मार्केट इज़ पॉजिटिव टुडे। ठीक है। तो हम सिल्वर में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे या तो गोल्ड में, और अभी हम ट्रेड लेंगे थोड़े टाइम में, होपफुली प्रॉफिट आज आ जाए। सो अभी बज रहे हैं 10:36। 10:30 बजे पे एक ये डाउनफॉल वाला मोमेंटम आया है जो एक रेंज में भी नहीं है। ठीक है। ये नीचे आया है, बट मुझे एक अच्छा इसका रिजेक्शन चाहिए, तो ये ट्रेड में हम एंटर करेंगे अगर एक अच्छा रिजेक्शन आता है तो। बट ये रिजेक्शन भी ना ये रिजेक्शन भी ना एक रेंज में दिख रहा है। अगर ये फटक से 1-2 कैंडल में आ जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे, वरना हमको ये ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा। सो अभी देख ही रहा हूँ कि इसमें एक अच्छा रिजेक्शन आए, जाए ऊपर, अच्छा ग्रीन कैंडल बनाए, फिर एक रिजेक्शन मारे, हाँ एक और अच्छे से और बाउंस करे। और आज जितना मोमेंटम नहीं है ना, उसके वजह से ये देखो ये कितने पॉइंट का एसएल है, 650 पॉइंट का। कल इतने ही कैंडल में 4-5 कैंडल में 30,000 रुपये का, इतना लंबा कल मोमेंटम चल रहा था। आज ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में करके अगर मैं प्राइस को यहाँ से भी देखूँ ना यहाँ तक, तो अभी 933 पॉइंट्स ही है। जितना हम क्वांटिटी लेते हैं उसके हिसाब से 9,330 रुपये का एसएल अगर यहाँ भी लगाओ तो। ओके। तो ये एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल है। इसके लो पे हम ट्रेड डालेंगे, इसके लो पे एक ट्रेड हम प्लान करेंगे। ठीक है। एंट्री करके मैं कम बैक करता हूँ। इस कैंडल की लो पे मैंने ट्रेड डाला था, बट वो लो ब्रीच ही नहीं किया और रिवर्स हो गया एंड एक पावरफुल बुलिश कैंडल विथ वॉल्यूम ये ऊपर गया और वापस यहाँ पे अभी एक रेंज में है। एंड अभी यहाँ से रिजेक्शन मार के एंट्री करना मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की हो जाएगा। सो हम अब और वेट करेंगे, क्योंकि जैसा सेटअप चाहिए था, ये यहाँ से गिरा, एक अच्छा पावरफुल कैंडल बना था, लेकिन सस्टेन भी नहीं किया और ना उसको तोड़ा है। ये एक रिजेक्शन कैंडल बन रहा है और गोल्ड में भी प्राइस नीचे आ रहा है, बट ये जैसा चाहिए वैसा नहीं है। यहाँ से आया, इतना होल्ड करने के बाद आया, ऊपर गया, फट से आना चाहिए नीचे। सो और एनालिसिस करता हूँ एंड देखता हूँ क्या ट्रेड बनता है। अगर इस पे बना तो इस पे, वरना न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट। सो मैंने गोल्ड में जब ये फॉल आया, ये रिजेक्शन EMA पे लिया नहीं, फिर ये होल्ड करने के बाद जब ये EMA पे रिजेक्शन लिया, इसके नीचे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। तो मैंने यहाँ पे 5 लॉट का ऑर्डर डाला था, तो अभी तो एक ही लॉट एक्टिवेट हुआ है। ठीक है। ये देखो इधर एक लॉट दिख रहा है और 5 लॉट का मैंने SL में लगा के रखा हूँ। तो अभी शायद से और 4 लॉट अगर इसके ऊपर गए तो ट्रिगर हो जाएंगे। और 1:2 का हमारा टारगेट है। इसमें एक 21,000 का SL रहेगा और उसके ही ऑपोजिट में 875 × 5 मतलब 40,000 के आसपास का टारगेट अगर आज हमको इसमें मिला। ओके। तो प्राइस तो रिवर्स हो रहा है, तो मे भी बाकी के 4 लॉट एक्टिवेट हो जाए। तो 4 लॉट और मतलब 1 लॉट पेंडिंग है अभी भी। 4 लॉट टोटल एक्टिवेट हो चुके हैं, 1 लॉट पेंडिंग है। तो
अगर ये प्राइस नीचे आ जाता है तो हम 4 ही लॉट रखेंगे, हम एक लॉट को एग्जिट कर देंगे। सो आज हम 4 लॉट पे ट्रेड करेंगे। सभी वेट करते हैं ये ट्रेड में क्या होता है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट टुडे कि आज भाई टारगेट आ जाए। ओके, सो हमारा 5वां लॉट भी एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब 5 लॉट हमारा चल रहा है और 5 लॉट में हमको अभी 3200 रुपये का लॉस पटाख से रिवर्स होके दिख रहा है। अब 2200 रुपये प्लस वापस रिजेक्शन ये कैंडल पे। ठीक है, 5 लॉट एक्टिवेट हो चुका है। 5 लॉट का मैंने एसएल लगाया है और उसके अकॉर्डिंग 1:2 का मैंने टारगेट सेट किया है। सो अभी देखते हैं ये क्या आज क्या होता है, मतलब टारगेट पे आता है कि नहीं आता है। सो अभी करते हैं वेट। वो डायलॉग है मालूम, पता नहीं भाई किसकी नज़र लगी है, मेरे को तो लग रहा है ऐसे, बट मैं नज़र में नहीं बिलीव करता। लेकिन यार इतना अच्छा एनालिसिस करके रिस्क रिवॉर्ड रख के पहले 5 6 7 8 दिन तो हमने क्या ही ट्रेड किया है, सेम सेटअप, एवरीथिंग सेम, ना ज़्यादा ग्रीड ना कुछ। और ये तीसरा दिन भाई, आज भी कितना 21,850 का लॉस, वो भी पहले ट्रेड में। अभी और एक ट्रेड करेंगे, इसकी क्या गारंटी है भाई, इसके बाद और एक ट्रेड करेंगे 20,000 का लाख रुपया लॉस का टारगेट पूरा हो जाएगा। मेरे को लगता है फिर सीरीज वापस चालू करना पड़ा उल्टे में, तो शायद से प्लस हो कि हाँ यार इतना। भाई जो लोग नहीं चाहते मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करे या मैं प्रॉफिट बनाऊँ, भाई बता दो, डायरेक्टली डीएम करना कि भाई मैं नहीं चाहता, कोई नहीं गुड़िया बिड़िया बना रहे क्या। तीसरा दिन लॉस का खुद पे हंसी यार, हे भगवान। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल। हम वापस एक ट्रेड देखेंगे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, क्या पता शायद से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ जाए, थोड़ा माइंडसेट सही करना पड़ जाए। ब्रेक लेना चाहिए, अगर ऐसा 3-4 दिन कंटिन्यू लॉस होता है, वो भी अच्छे खासे लॉस हो रहे हैं। सो अब अगर 1 लाख टच हो जाता है लॉस में, तो हमारा नया चलेगा 2 लाख प्लस करना है, जिसमें एक्चुअली 1 लाख ही प्लस होगा, वो चैलेंज करना पड़ेगा। यही चैलेंज में कंटिन्यूएशन में। अच्छा सेटअप था भाई, अच्छा सेटअप था, पता नहीं क्यों। सेकेंड ट्रेड गोल्ड में प्लान किया है, यहाँ से अच्छा रिवर्सल के बाद ये रीटेस्ट में मैंने बाय किया है। ठीक है, अभी बाय करने के बाद मैंने 1:2 का टारगेट लगाया है और ये 8 डे का लास्ट ट्रेड है। इसमें 1500 लॉस अभी खड़ा है, एक 7,500-8 हज़ार का एसएल रहेगा। ठीक है, 450 प्लस हुआ, देखते हैं 1:2 अगर जाएगा तो ये ट्रेड को आज हम 1:3 खींचना पड़ेगा, तब जाके जो मॉर्निंग का लॉस है वो निकलेगा, या तो इसमें लॉस हो जाएगा। 2 ही चीज़ें हैं आज अपने हाथ में। ये 1:2 अगर क्रॉस करता है तो 1:3 तक इसको लेके जाएंगे पूरे क्वांटिटी को, या तो ऐसा लगेगा था भाई अपनी दुकान आज के लिए बंद कर देंगे। तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं, इस पर टाइमलेस नहीं लगाएंगे, इसको सीधा अभी 10-15 मिनट जितना टाइम लगता है उतना वेट करेंगे, या तो ऐसे लाने तो 5-10 मिनट के अंदर ही आ जाएगा वो। तो अभी वेट करते हैं, जाना तो बुलिश है लेकिन बहुत बुरा मार्केट, मतलब मोमेंटम चलता है लेकिन अचानक रिवर्स होता है एंड एसएल बहुत ज़्यादा काट रहा है ट्रेड। सो जैसा पहले मार्केट चल रहा था 1 हफ्ते पहले हमारा सेटअप काम कर रहा था, वैसा नहीं कर रहा है। ये लो, बात करते करते ही नीचे आ गए, इसको तो वेट भी नहीं करना है कि भाई चल थोड़ा दिलासा दो, थोड़ा इसको अच्छा दिखाओ, थोड़ा यहाँ तक 1:1 तक भी जाके गिरे तो ऐसा लगे कि हाँ चल कुछ तो आया, लेते साथ ही ठाप। सिल्वर भी वैसे ही कुछ है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। अब वेट करने के अलावा ऑप्शन क्या है, तो ट्रेड ले चुके हैं 21,000 प्लस 8-9 हज़ार, मतलब 30,000 आज का भी लॉस हो जाएगा अगर ये लॉस चला गया, या तो हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा और लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट में हमारा प्रॉफिट आएगा अगर हमने 1:3 से पूल किया तो। लेट्स सी। हाँ, येट अनदर लॉस।
अरे ये क्या हो गया भाई? भाई ये कैंडल का लो 860, मेरा प्रॉपर एसएल लिया और इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा कॉस्ट टू कॉस्ट। सही है रे सही। देखो गाइस ये होता है हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट, छोड़ो प्रॉफिट में दिख रहा है, ग्रीन लाइन के ऊपर आ गया है। ये होता है मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम, आपका एसएल कटेगा एंड देन टारगेट पे जाएगा। इसका दुख तो अलग ही होता है, पहला ट्रेड लॉस में था, अब ये दूसरा ट्रेड लिए थे वो भी एसएल काटा और अभी ग्रीन दिखा रहा है। हाँ, इसके बाद और ऊपर जाएगा और अगर ये टारगेट पे गया तो और ही उदास हो जाएगा कि क्या ही बदनसीबी थी। मतलब 860 पे मैंने एसएल लगाया था और उसके नीचे 1 रुपया नहीं गया है। ये ऊपर दिख रहा होगा 143860 का लो। ओके, सो आज का ट्रेड भी हमारा लॉस हो चुका है एंड माइंड फक हो चुका है। 1 लाख पूरा करने का टारगेट था, प्रॉफिट में, लॉस में पूरा होएगा ऐसा लग रहा है भाई। पता नहीं, व्यूअर से वैसे देखने वाले वीडियो तो 15-20 लोग हैं, फिर भी यार लाख रुपए के आसपास का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। लाख रुपए लॉस, वेल येट अनदर लॉस एंड लॉस का स्ट्रीक हो गया है 3 दिन का। 36,000, 31,000 और आज 30,400 का अप्रॉक्स, टोटल 90,000 के आसपास का लॉस हमें हो चुका है। बट एक बात अच्छी है कि हमने हमारा रिस्क मैनेजमेंट रखा है, 1:2 टारगेट हम लेने जाते हैं और हमारा जितना एसएल है उतना हम एसएल पे एग्जिट करते हैं और 2 ट्रेड के ऊपर हम कर नहीं रहे। हमने बैकअप में तीसरा ट्रेड करते हैं, बट फिलहाल इतना लॉस के बाद तो तीसरा ट्रेड हम नहीं करेंगे। 2 ट्रेड का हमारा रूल है वो हम फॉलो कर रहे हैं और लॉस भी कैपिंग में है 30,000, 35, 30। हम मेजर लॉस नहीं कर रहे ग्रीड आके कि नहीं मेरे को चाहिए, या मार्केट से हम रिवेंज नहीं ले रहे कि नहीं मेरे को कैसे लॉस हो गया, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं, शांति में आ रहे हैं, हम हमारा एनालिसिस कर रहे हैं और वो लॉस हो रहा है तो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। बट लॉस ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग था। हमने सेम एनालिसिस पे इसके पहले 2 चैलेंज पूरे किए थे और अगर अभी मैं वो चैलेंजेस के भी टोटल मिलाऊँ तो ओवरऑल ये मंथ नेगेटिव में आ चुका है। मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, कोई शुगर कोट नहीं करना चाहता कि नहीं ऐसा है मेरा इतना बना है, नहीं, आ चुका है भाई। मार्च मंथ नेगेटिव हो चुका है। बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी नेगेटिव में खड़े हैं। हम एटलीस्ट हाफ मंथ पॉजिटिव में थे। 1 वीक का मैंने गैप लिया था, मैं बाहर गया था और वो वीक से आने के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज का दिन लगातार हमें लॉस हुआ है। एंड लॉस ज़्यादा है क्योंकि मार्केट उतना वॉलेटाइल है, उसके कैंडल्स उतने बड़े हैं, तो हमारा एसएल उतना बड़ा आ रहा है और मार्केट में उतना बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है कि वो एक साथ उतना स्ट्रेच हो और उतना हमको टारगेट दे। सो यस, हमको फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे 3 दिन लॉस हो चुका है और शायद से चैलेंज कब पूरा होगा पता नहीं, 1 महीना भी लग सकता है क्योंकि हम ऑलरेडी अभी 90,000 डेट में हैं। मतलब अगर 1 लाख का चैलेंज पूरा करना है तो हमको अभी यहाँ से 190 पूरा करना होगा। सो ट्राइंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग। आप लोग मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको जर्नी में ज्वाइन होना तो हो जाओ आप, और हम साथ में मिलके 1 लाख का टारगेट अचीव करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा टारगेट रखेंगे। बट अभी के लिए तो हमें 3 दिन लॉस हो चुका है एंड कल फिर मिलेंगे फ्रेश माइंडसेट के साथ, फ्रेश मार्केट में और फ्रेश ट्रेड करेंगे। सी यू देन।